24। चलिए रुक करते हैं। अखंड भारत परिषद अखाड़ा, अखंड भारत परिषद अखाड़ा, अखंड भारत परिषद अखाड़ा, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ। पीता है ना वो कहा पीता 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 हाँ है लाओ लाओ। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे अपने कर्तव्यों द्वारा। बहुत सुंदर यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। और हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पधार चुके हैं। महाराज जी पंखा लग रहा महाराज। हेलो, पंखा खड़ा देखो, 4 पंखा है, 4 तो वैसे बारिश से व्यवस्था। अखंड भारत परिषद अखाड़ा जिंदाबाद। राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ जिंदाबाद। आज का विषय है भारत परिषद अखाड़ा की बात है। राष्ट्रीय हिंदू सेवक समाधि पर चलो बैठने को सब जी सभी अतिथिगण, सभी राज्य हिंदू सेवक संघ के पदाधिकारीगण, मैं विनय जी से निवेदन करूंगा, विनय शर्मा जी से। हमारे बीच में चंद्रप्रकाश शर्मा जी, आप भी पधारे हैं। विभिन्न संगठनों में आप सेवा दे रहे हैं, कर्मठ समाज सेवी। मामू मैं विनय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पहले महाराज जी का सत्कार करें, महाराज जी को माल्यार्पण कर। और यूनिस मास्टर साहब मेरी बात सुन रहे हो तो सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर पधारे। सर्वप्रथम संतों का आशीर्वाद क्या होता है। भगवान राम ने जब हड्डियों का ढेर देखा तो पूछे किसका है, तो लोगों ने कहा प्रभु आपको नहीं पता ये ऋषियों मुनियों का, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की। मैं क्या बोलूं, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख हे संतों, हे गुरुओं, मैं वचन देता हूँ यदि मैं सूर्यवंशी दशरथ का पुत्र हूँ, सूर्यवंशी राम प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अक्षरों को हीन कर दूंगा, ये खरा आपके लिए सुगम कर दूंगा। भजन पूजन करना, प्रभु कीर्तन करना नहीं होगा। वो प्रतिज्ञा पूरी। कुछ हमारे बंधु हैं अमरोहा जनपद के, जो हमारे अखंड भारत परिषद अखाड़ा के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान के साथ उनका यहाँ से नाम बुलाऊंगा। और यदि वो उपस्थित है तो अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी उपस्थिति दर्शाएं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम धीरज भारद्वाज है और हम उत्तराखंड के हरिद्वार में रहते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ है, देवभूमि है, गंगा मैया की नगरी है जी। और राष्ट्रीय हिंदू सेवक के संस्थापक भी हैं। ये हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ गौरक्षा दल के प्रमुख हैं अभय चौधरी जी। तो परिचय तो यही हमारा। अपने संगठन के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ आज भारत में 23 राज्यों में, नागालैंड से तमिलनाडु तक, जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती और लोग हिंदी समझते नहीं। जी। तमिलनाडु वहाँ भी है, केरल में भी है, त्रिपुरा नागालैंड में भी है, आसाम में भी है। सब सेवा भाव है। हमारा उद्देश्य केवल सेवा करके जो हासिल कर लोगे वो और किसी तरह से हासिल नहीं कर सकते। आप सेवा करोगे लोग जुड़ेंगे। मुख्य बात तो ये है, हमें समर्पण और संरक्षण,
संगठन के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, और जो हमारे धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक स्वाभिमान है, गौरव है, उसका हमें संरक्षण करना है। और बाकी तो हिंदू समाज एकजुट हो और जागरूक हो। आज सबसे बड़ी जो मुख्य दिक्कत ही यही है कि हमारा समाज एकजुट नहीं है, बटा पड़ा है। अगर आज हिंदू समाज एकजुट हो, 100 करोड़ हिंदुओं में अगर 10 करोड़ हिंदू भी एकजुट होंगे तो 24 घंटे के अंदर हिंदू राष्ट्र बने। वो है नहीं, दिक्कत ये। आप लोग महान लोग हैं और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश है कि कैसे जो है लोग एकजुट हो सकते हैं? देखो जी, 2 तरीके हैं। एक तो हमें अपने बीच में से जातिवाद समाप्त करना होगा पूरी तरह से, कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये राजपूत है, ये गुर्जर है, जाट है, बिल्कुल नहीं। हम सनातनी हिंदू हैं, भाई इतना बहुत है। जाति जरूरी है कब? जब हमारे घर में धार्मिक संस्कार हो, विवाह हो, लग्न हो, नामकरण हो, वहां अपनी जाति अपनी गोत्र रखो। मगर जब घर से बाहर निकलो तो हिंदू बन के निकलो, वहां कोई जाति नहीं, सनातनी हिंदू बन के निकलो। और दूसरा तरीका ये है, तरीका क्या, एक रास्ता और है ये भी, कि हम कोई हिंदू पीड़ित है, परेशानी में है, दुविधा में है, तो 10-20 हिंदू उसकी मदद के लिए खड़े होने चाहिए साथ में। आज आप हाईवे पे बिल्कुल जंगल में एक जिहादी को पीट के दिखा दो, वो एक फोन करेगा मस्जिद में, और मस्जिद से 10 मस्जिदों में, और वहाँ 1 घंटे में 500 आदमी। आप नहीं कर सकते। जिन्हें लोग कहते हैं 5 वक्त की नमाज है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये 5 वक्त की मीटिंग है। जो इन 5 वक्त की मीटिंग में नहीं आता वो बड़ी मीटिंग में आता है शुक्रवार के दिन, और जो शुक्रवार को जुम्मे की मीटिंग में भी नहीं आता तो फिर ये घर घर जाते हैं उसकी जमात लेके। बहुत बड़ी जीत है उनकी, उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। 80% मुसलमान आपको दाढ़ी में मिलेंगे, टोपी मिलेंगे। आप हिंदू को दिखा दो मुझे 5% भी तिलक लगा के नहीं मिलने के। बोल भारत माता की जय। माथे पे तिलक लगाते हुए शर्म आती है। ये है दुविधा का कारण, और क्या। बस बाकी सब गंगा मैया की कृपा है, धीरे धीरे सब होगा, बढ़िया होगा। भोलेनाथ करने वाले हैं। हम अपना लगे पड़े हैं, हमें कोई चिंता नहीं। मेरा शरीर 8 जगह से फ्रैक्चर है, मेरे दोनों कूल्हे फ्रैक्चर है, मैं चल नहीं पाता ज्यादा। कमर फ्रैक्चर है, सर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, गोली के निशान, चक्कों के निशान, 3 जिलों का गैंगस्टर हूं मैं। इसी हिंदू यो कीड़ा है ना हमारे अंदर, हिंदू का जो हिंदूवाद है, ये कीड़ा है, ये मर नहीं सकता। हम मरेंगे उस दिन मरेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे। गुरुजी आप पहले अपना परिचय दीजिए। हम स्वामी ब्रह्मानंद महाराज श्रीधाम वृंदावन से, और वहीं आश्रम है जिसमें गौशाला है। कुछ विद्यार्थी वहाँ रहते हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं, और हम भी एक छोटी सी कुटिया है। और अपना जो ये संगठन है उसका थोड़ा सा परिचय दो। अपना जो संगठन है वो अखंड भारत परिषद अखाड़ा है। हमने सबसे बड़ी विडम्बना जो हो रही थी अपने सामने, वो ये हो रही थी संतों को लेकर के, कि आज संत अगर महामंडलेश्वर या महंत या श्री महंत अगर कोई पद पर होते हैं तो उनको कई लाखों 20-30 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। ठीक है, संत अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखा सकता कि मैं संत हूँ, वो अपने आप को कैसे प्रूव करके दिखाए। तो इसलिए हमने एक अखाड़े का वो किया कि भाई हम एक अखाड़ा बनाएंगे जिसमें संतों को भी ये सर्टिफिकेट देंगे कि आप एक संत हो। उसमें हमारे यहाँ से संत कुछ पदों पे भी हैं, जैसे कोई महामंडलेश्वर है, कोई आचार्य महामंडलेश्वर है, कोई महंत है, श्री महंत है, वो पद हमने भी दिए। उसके साथ साथ हमने युवाओं को, वृद्धों को भी अपने साथ लिया, जो धर्म का कार्य कर सकेंगे, जो अपने सनातन और हिंदुत्व को बढ़ा सकेंगे। जो हमारे मठ मंदिर हैं जो आज सेफ नहीं थे किसी कारण से, सरकार का बहुत अच्छा हुआ कि आज कम से कम वो सुरक्षित है। तो उसी के लिए हमने युवाओं को और वृद्धों को अपने साथ जोड़ा कि ये ज्यादा से ज्यादा मंदिर मठों की रक्षा कर सकेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और आने वाली पीढ़ी को एकदम हम मजबूती से तैयार कर पाएंगे अपने धर्म के लिए। क्योंकि हमारी विडंबना जो अभी फिलहाल हो रही है कि हमारे बच्चों के ऊपर बैग तो लाद दिए गए मोटे मोटे 20-20, 30-30 किलो के,
लेकिन हमने जो उनको अध्ययन कराना चाहिए, जो वास्तविकता वो ज्ञान कराना चाहिए, जो बोध कराना चाहिए, हम वो नहीं करा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने चाहा कि पहले माँ बाप को जोड़ेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूर दें। अब ये भी बताएं कि हमारा जो धर्म है वो सनातन है, हम सनातन में हुए हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हमारी परंपराएं क्या है, आप उनके बारे में हम लोग सिखाएं। इसलिए हमने इस अखाड़े का जन्म दिया। ठाकुर जी ने कराया जो भी कुछ कराया। बाकी अभी हमारा पूरा कम से कम नहीं तो हम लोग हिमाचल में हैं और अपना यूपी में पूरा कर रहे हैं। आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, नेपाल, सभी जगह हम लोगों का कार्य चल रहा है भगवान की कृपा से, और बहुत अच्छे से चल रहा है। और बस यही चाहते हैं राधा रानी से कि बड़ी ईमानदारी से चलता रहे। कभी भी किसी भी व्यक्ति के मन में कोई छल कपट या कोई ऐसी ईर्ष्या ना आए जो भाई एक हिंदू से ईर्ष्या करे। बस यही संदेश है हमारा। धन्यवाद गुरु जी। अब आप थोड़ा सा ये और बताएं कि आज यहाँ जो आए हैं तो क्या कारण है आपका? यहाँ आने का कारण यह है कि हमारे मीडिया प्रभारी धर्म सिंह जी और हमारे ये विनय जी, इन दोनों का बहुत लगाव रहा है शुरू से, और इनसे 2-3 बार भेंट भी हुई है। आपके बड़े भैया हैं, इनसे कई बार हुई है। और ये लिखते भी जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं तो बड़ा कड़वा बोलते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि दवाई कड़वी होती है लेकिन वो बाद में आराम भी देती है। बातों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रहस्य कुछ छुपा हुआ होता है। और इन्हीं के प्रेम ने खींच लिया, और बड़ा सुंदर हुआ कि इन्होंने शुरुआत भगवान राम की रामायण से शुरुआत की, और ब्राह्म भी वहीं हुआ, और उसी की आज ब्राह्म में यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए। जी धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने संगठन के बारे में, अपने परिचय के बारे में और अपने पदाधिकारियों के बारे में जो है हमें विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत। इसी तरह की अन्य खबरें देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।